नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। मेरे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद है, साथ ही साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी इस वक्त इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ मौजूद है। और ये देखिए, आपके लिए विशेष तौर पर हम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के मॉडल खासतौर पर स्टूडियो में लेकर आए हैं, ताकि आप इस कवरेज को शानदार तरीके से देख सकें, समझ सकें इसकी एक एक बारीकी को, और इस बात को भी कि आज चंद्रयान 3 की सफलता कितनी महत्वपूर्ण होगी और इस पल के गवाह आप सभी बनेंगे। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमां कुछ कम है। आज गौरवान्वित हर हिंदुस्तानी यही महसूस कर रहा है, क्योंकि अब से करीब 6 घंटे बाद मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होनी है। काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। धड़कनें लोगों की बढ़ने लगी हैं और हर सेकंड की हलचल मायने रखती है। ऐसे में हम आपको इस वक्त की 12 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले बताएंगे कि इस वक्त चंद्रयान 3 मिशन की क्या है जानकारी, यानी साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो स्थिति है वो अनुकूल है लैंडिंग के लिए। तो 6 घंटे बचे हुए हैं, करीब 6 घंटे बाद बताया जा रहा है कि भारत और चांद का मिलन हो जाएगा। पूरे देश की निगाहें इसरो की तरफ है और इसलिए इसरो के वैज्ञानिक चंद्र विजय की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बता दें, इस वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, ग्राउंड चैलेंजेस जो है वो हर वक्त बरकरार है। लैंडर विक्रम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है स्पीड को कंट्रोल करना। लैंडिंग से 17 मिनट पहले विक्रम की स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन लैंडिंग के अंतिम चरण में इसकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से भी कम हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाना है कि लैंडिंग के वक्त लैंडर सीधा हो जाए और लैंडर का फ्री फॉल हो। विक्रम का तय जगह पर उतरना अहम है, तो विक्रम और प्रज्ञान की आज परीक्षा भी है। इस परीक्षा में पास होकर भारत चांद पर तिरंगा फहराने जा रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारी खास कवरेज, जिसके साथ आपको लगातार बने रहना है। पल पल का अपडेट आप तक आगे पहुंचाते रहिए। अंजलि जी हाँ, और कहने को अभी सब कुछ सही दिशा में चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज शाम में क्या होगा इस पर नजरें बनी हुई वैज्ञानिकों की। लैंडिंग के अंतिम के 19 मिनट ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है वो 19 मिनट की चुनौतियां, आपको दिखाते हैं इस अहम रिपोर्ट के जरिए। आखिरी के 19 मिनट सबसे अहम। लैंडिंग से ठीक पहले क्या क्या होगा। बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन सेंटर यानी मॉक्स में बैठे वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को फाइनल कमांड देंगे। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर बढ़ना शुरू कर देगा। लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर दूर से नीचे आना शुरू होगा। उस समय लैंडर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। घंटे के हिसाब से देखें तो उस समय स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे ऐसे समझिए कि ये गति विमान की स्पीड से 10 गुना अधिक होगी। सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद रफ ब्रेकिंग फेज शुरू होगा, जो लगभग 690 सेकंड का होगा। ये क्या होता है, आसान भाषा में समझाएं तो इस दौरान ही विक्रम लैंडर के 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे, जो स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाएंगे। इसमें लैंडर सतह पर हॉरिजॉन्टल उतरेगा। ये पूरी प्रक्रिया करीब 11.5 मिनट की होगी। आप नॉर्मल अगर आप कार चला रहे हैं या कहीं गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लाईओवर से स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं, हाँ, और फ्लाईओवर से उसको टर्न मारना है, नीचे उतरना है, हाँ, तो आप पहले क्या करोगे, अगर 100 की स्पीड पे आप जा रहे हो तो पहले आप अपनी स्पीड कम करोगे, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, फिर 30 पे, जब तक कि आप टर्न पे आ जाते हो। तो इसी को शुरू में आप 100 से 60 पर जाओगे तो बहुत तेजी से आप स्पीड कम करोगे। जैसे जैसे आप वो टर्न के पास आओगे फ्लाईओवर के, जहां टर्निंग पॉइंट है, तो वहां पे आप और स्पीड कम करोगे। वहां आने के बाद आपको क्या चाहिए, आपका स्टीयरिंग आपको एक गति से आपको नीचे वो उतारेगा। तो आप उसको, यही चीज यहां पे होता है, जिसको हम रफ फेस बोल रहे हैं, उसको आप अपनी स्पीड बेसिकली कम कर रहे हैं। याद रखिए, अभी तक के प्रोसेस में हमने लैंडिंग की बात नहीं की है, क्योंकि इसके बाद का चरण ट्रांजिशन टू फाइन ब्रेकिंग का होगा।
तो देश का मान बढ़ाने वाले मिशन चंद्रयान 3 पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको हर घंटे विक्रम लैंडर की चांद से सटीक दूरी के बारे में भी बताएगा। अपनी विशेष वैज्ञानिक टीम की ओर से हमें दोपहर 12 बजे का जो डेटा मिल रहा है, एक बार उसे देख लेते हैं। देखिए, दोपहर 12 बजे चांद से विक्रम लैंडर की न्यूनतम दूरी करीब 25 किलोमीटर दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम दूरी की अगर हम बात करें तो वो 134 किलोमीटर रही, यानी फासला बेहद कम है और इंतजार है उस पल का जब चांद की सतह पर लहराएगा हमारी आन बान शान भारत का मान तिरंगा। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, 6 घंटे में चांद पर उतरेगा चंद्रयान। दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम की लैंडिंग होगी। 6:04 पर लैंडिंग होगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये वक्त 6:04 का, जब लैंडर की लैंडिंग होगी चांद की सतह पर और चांद के उस हिस्से पर जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका। तो लगातार आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि सेफ लैंडिंग से मिलेगी 3 बड़ी सफलता, यानी कि कामयाबी। पहली कामयाबी क्या होगी? साउथ पोल पर लैंडिंग होगी। दूसरी कामयाबी, सतह के केमिकल की जांच हो सकेगी। और तीसरी बड़ी जो सफलता होगी वो ये कि मानव जीवन को लेकर के जानकारियां मिलेगी, क्योंकि चंद्रयान 3 के जरिए कहा जा रहा है कि वहां पर जीवन तलाशने की कोशिश है। चांद पर पानी की खोज होगी। और साथ ही एक और बड़ी खबर ये आपको बता दें कि इसरो सेंटर पर फाइनल काउंटडाउन जारी है। इसरो वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मिशन के कामयाब होने का भरोसा भी जताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इस वक्त भारत पर पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये कहना नासा का। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। मिशन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नासा का ये बयान जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। हर किसी के जहन में आज सवाल यही उठ रहा है, बता दें कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी या नहीं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम रख दें, लेकिन दे रहे हैं आपको अपडेट कि नासा ने क्या कहा है। नासा कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, यानी हमारी इस मिशन पर नासा की भी निगाहें टिकी हुई है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी या नहीं, इसको लेकर वैज्ञानिकों के मिशन के कामयाब होने का पूरा यकीन है। ऐसा क्यों, ये भी जल्दी से आपको ग्राफिक्स की मदद से बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पिछली गलतियों से सीख ली है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चंद्रयान 2 में से बता दें, जब चंद्रयान 2 का मिशन लॉन्च किया गया था तो उसमें 5 इंजन थे, जिससे ज्यादा थ्रस्ट पैदा हुआ। लैंडर अस्थिर हो गया, तेजी से मुड़ने लगा और क्रैश हो गया। जबकि चंद्रयान 3 में इंजन की संख्या को घटा दिया गया है, उन्हें 4 कर दिया गया है। ज्यादा थ्रस्ट जैसी दिक्कत नहीं आएगी, लैंडर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। इसी तरह चंद्रयान 2 के दौरान लैंडिंग की जगह 500x500 थी, जिसके चलते सुरक्षित जगह ढूंढना मुश्किल था। लेकिन चंद्रयान 3 में लैंडिंग की जगह 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर रहेगी। इससे इस बार बड़ी जगह में कहीं भी लैंड किया जा सकेगा। चंद्रयान 2 पहले ही चांद की सतह से करीब पहुंच गया, जिससे लैंडिंग के लिए जगह नहीं तलाशी जा सकी। लैंडिंग स्पॉट खोजने में मुश्किलें पेश आई। पर इस बार की बात करें तो 21 अगस्त से ही लैंडिंग साइट की तलाश जारी है। लैंडिंग से पहले जगह तलाश ली जाएगी। सटीक जगह ढूंढने में वक्त लगा तो ज्यादा ईंधन भी इसके लिए मौजूद है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने।